नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली विस्फोट की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ना, तो इसमें बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे होने लग रहे हैं। और वो सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो खुलासा है वो ये है कि आतंकवाद का नया मॉड्यूल। और वो नया मॉड्यूल क्या है कि अब तक जो पाकिस्तानी या उसके जो आतंकवादी ग्रुप हुआ करते, हाफिज सईद जैसे, वो क्या किया करते कि जम्मू कश्मीर से या देश के अन्य भागों से जो भी कम पढ़े लिखे या बेरोजगार या गरीब घर के युवा हुआ करते, उनको वो कभी बरगलाकर, कभी लालच देकर या फिर उनका माइंड वॉश करके भर्ती किया करते अपने उसमें, और इंडिया से ले जाकर न या तो पीओके में या इंडिया पाकिस्तान के अंदर उनको ट्रेनिंग दिया करते। और उनको इस तरह से माइंड वॉश कर दिया करते कि सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई है नहीं, और बाकी जो दूसरे धर्म के लोग मानने वाले हैं वो काफिर हैं, और काफिरों को अगर मारा जाएगा तो ये अल्लाह की सेवा करनी है और उनको जन्नत मिलेगी, और जन्नत मिलकर बेहतर हो रहे। और इस तरह की इस तरह का माइंड वॉश किया करते कि उनको और कुछ समझ में नहीं आया करता, जो युवा बच्चे आया करते और वो उनके कहे अनुसार कर दिया करते और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया करते। लेकिन दोस्तों, अब की बार जो मॉड्यूल है ना वो ये है कि अब की बार वो अनपढ़ या गरीब घरों के बच्चे नहीं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे और पढ़े लिखे बच्चे, और सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर और अच्छे घरों के लड़के जो खाते पीते घरों के पैसे वाले हैं, उनका माइंड वॉश किया जाने लग रहा है। इससे ये पता चला है। और खासकर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को ही इसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने में लगा दिया पाकिस्तान ने। और उसकी जो लैब है उसमें टेस्टिंग करने के लिए, इस तरह कहने का तात्पर्य ये है कि अब की बार पाकिस्तान ने ना वो मॉडल चेंज किया है और पढ़े लिखे लड़कों को और आदमियों को इसमें भर्ती करने लग रहे हैं और उनका माइंड वॉश करने लग रहे हैं। ये जबकि सबसे ज्यादा घातक स्थिति है कि पढ़े लिखे बच्चे भी इतनी जल्दी माइंड वॉश करके आतंकवाद की राह पे चल पड़ते और देश का नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर ये सोचते हैं कि ये जो दिल्ली का जो विस्फोट है, लाल किला मेट्रो स्टेशन का विस्फोट है, अगर आप लोग ये सोचते हो कि ये हमारी खुफिया तंत्र की नाकामी है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि इसमें खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं फेल हुआ होगा, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे खुफिया तंत्र ने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि अगर उसने जो 3000 किलो विस्फोटक पकड़ा है, अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो ये सोचिए कि उसमें क्या क्या मिला। और इतनी बड़ी भारी संख्या के अंदर विस्फोटक आज से पहले नहीं आया था। 3000 किलो विस्फोटक, और 3000 किलो ही नहीं, उसके साथ हथियार भी, बड़े बड़े हथियार भी पकड़े गए। और हथियारों के साथ साथ सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात थी, उसमें जो टाइमर था, कम से कम 20 से 25 टाइमर घड़ियां मिली है। इसका तात्पर्य ये था कि पाकिस्तान का ये इरादा था कि कम से कम 20-25 जगह पर दिल्ली के अंदर एक साथ विस्फोट किया जाए, ताकि पूरा का पूरा हिंदुस्तान दहल जाए और जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर में जो उसको हार मिली है उसका बदला लिया जाए। तो ये हमारे सुरक्षा बलों ने न सिर्फ उस नेटवर्क को तोड़ा, बल्कि समय रहते पता भी कर लिया और वो विस्फोटक पकड़ भी लिए। तो इसमें सुरक्षा बलों में किसी तरह का ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोताही बरती है या फिर हमारे सुरक्षा बल नाकाबिल है, या इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचिए आप, अगर ये नहीं पकड़े जाते तो कितना बड़ा नुकसान होता और फिर उसका अंजाम क्या होता। तो इसमें दोस्तों, अभी मैं ये सोचता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। उसमें ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये पहले तो पहलगाम के अंदर और इस तरह की अब भी कनेक्शन पहलगाम का मिला है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हार देखते हुए अब की बार पाकिस्तान ने ये सोचा है कि देश के अंदर की साइड में, यानी जो कंट्री साइड है या ग्रामीण एरिया है, उसको टारगेट किया जाए और एक साथ इतने ज्यादा धमाके किए जाएं कि समझ में ही नहीं आए और भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे। लेकिन ये अटैक करने वाली जो बात थी, इतनी जल्दी, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुए कितने दिन हुए हैं, जुमा 2-4 महीने तो हुए होंगे, और इतनी जल्दी इतनी बड़ी संख्या में वो करना, तो इसका ये तात्पर्य मैं ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान ने अब की बार पूरी तैयारी कर ली थी। और पूरी तैयारी के साथ साथ उसने चाइना को भी अपने साथ मिला दिया था। क्योंकि जब अगर वो मान लो सक्सेस हो जाता है और 20-30 जगह के ऊपर विस्फोट करते तो ऑब्वियसली भारत को तो अटैक करना ही करना पड़ता, और भारत को अटैक करना पड़ता तो पाकिस्तान ने अब की बार पहले से सोच लिया था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर इस मामले, मान लो जैसे मामला है दिल्ली विस्फोट का जो कि एक ही जगह हुआ है, अगर इससे भी ये सोचता है भारत के पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगी, ज्यादा हड़बड़ी हो जाएगी इसमें।
क्यों? क्योंकि ये अगर जो अटैक होगा तो अब की बार जो युद्ध होगा वो पाकिस्तान से युद्ध नहीं होगा, वो चाइना से युद्ध होगा। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कैसे चाइनीज अधिकारी उनको अपडेट किया करते हैं, उनको कहाँ का हथियार थे या उनको इंफॉर्मेशन मुहैया करवाया करते। तो अब की बार तैयारी है वो चाइना की ज़्यादा तैयारी होगी, नहीं तो इतना जल्दी अभी 2-3 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर और इतना जल्दी इतने बड़े मात्रा में विस्फोट करना, ये तो दिखाता ही दिखाता है कि अब की बार मामला कुछ हो रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि भारत को यानी भारत सरकार को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा और हड़बड़ी ना दिखाए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। हाँ, ये है कि कार्रवाई को करनी पड़ेगी, अगर फिर भी कार्रवाई करनी चाहती भी है भारत सरकार, तो जो पिछली बार जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में 26-27 से जो कैंप थे वो चिन्हित किए थे भारत सरकार ने, तो उसमें से 14-15 के ऊपर या 16 के ऊपर अटैक किया था। तो अब की बार अगर करना है तो एक सीमित कार्रवाई करे और जितने भी कैंप हैं एक भी ऐसा कैंप ना बचे जिसके ऊपर भारत अटैक ना करे, लेकिन जैसे ही वो टारगेट पूरा हो जाए उसी टाइम युद्ध को समाप्त कर दे। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध समाप्त नहीं किया और ये नियंत्रण से बाहर चला गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और अपने देश का भी नुकसान होगा। इस चीज़ की चिंता नहीं कि पाकिस्तान का कितना होता है कितना नहीं, लेकिन नियंत्रण से अगर बाहर युद्ध होगा तो जैसे यूक्रेन का है या और दूसरे, वो हाल हो जाएगा, फिर नियंत्रण में नहीं रहेगा। और भारत के इतना ज़्यादा भारत के बस का युद्ध झेलना है नहीं अभी। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भारत को चाहिए नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी अपनाना। नॉर्थ कोरिया की क्या है कि वहाँ कोई भी अपराध करता है तो सिर्फ उस अपराधी को ही नहीं, उसकी 3 पीढ़ियों तक को सजा मिलती है। यानी अगर एक आदमी ने, एक जवान ने किया तो उसके माँ बाप को भी सजा मिलती है, उसके पत्नी को भी सजा मिलती है, उसके बच्चों को भी सजा मिलती है। यानी नॉर्थ कोरिया है वो 3 पीढ़ियों तक सजा देता है, ताकि एक ऐसा मैसेज जाए कि कोई भी दोबारा से इस तरह की हरकत या अपराध करने की कोशिश ना करे। तो भारत को चाहिए कि इसी तरह का मॉडल है वो अपनाना चाहिए और इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि जेलों के अंदर रख के ने उनको खिलाना पिलाना मैं नहीं समझता कि उचित होगा। मैं ये समझता हूँ कि अब की बार भारत को थोड़ा सख्ती से काम लेना होगा और जितने भी आतंकवादी या इस तरह के लोग मिलते हैं उनको ख़त्म करना होगा, उनको शूट आउट करके एनकाउंटर करके या उनको ख़त्म, जब तक कि कड़ा संदेश नहीं जाएगा तब तक ये लोग हैं खासकर विशेष समुदाय की आतंकवादी घटनाओं को नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें भारत को जो कुछ भी करना चाहिए वो सोच समझ के करना पड़ेगा और लेकिन कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और साथ में ये भी करना पड़ेगा कि जो वकील हैं इस तरह के लोगों की पैरवी करते हैं, आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, रात को 1-1 बजे भी कोर्टों को खुलवाते हैं आतंकवादियों को वो करने के लिए, उनको बचाने के लिए, तो उन वकीलों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ताकि वकीलों को भी एक ये मैसेज आए कि देश के गद्दारों को बचाने का क्या मतलब होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ दोस्तों कि भारत को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन युद्ध अनियंत्रित युद्ध नहीं, एक लिमिटेड मात्रा में जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया था इस तरह थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा लेकिन थोड़ा प्रभावी उसको कुछ न कुछ एक्शन दिखाना होगा, ये सोच के कि अब की बार अगर युद्ध होना है तो चीन के साथ भी होना है और चीन के साथ युद्ध करने की अभी भारत सरकार की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो जो भी करे सोच समझ के करे। हाँ, कम से कम ये जितने अपराधी हैं उनको जेलों में बिठा के खिलाने पिलाने की बजाय अगर उनको मौत के घाट उतार दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि भारत को यही पॉलिसी अपनानी चाहिए, इससे ज़्यादा और नहीं, सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को हाइप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।